एक भगवान का भगत एक रूम में सोया हुआ, उम्र थोड़ी ढल चुकी थी, बस रूम के अंदर सोते सोते भजन करता था और तो कुछ हो नहीं सकता। बीमार जर्जर शरीर और रूम के अंदर पड़े पड़े भजन करे। शुरू में तो जब आवाज मारता तब तो बच्चे लोग आ जाते थे, नित्य क्रियाएं करा दिया करते थे, उठा करके ले जाते, नित्य क्रियाएं कराते, नित्य क्रियाएं कराने के बाद फिर लाके सुला देता, सुबह नहलाते धुलाते सारा काम कराते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन वह इंसान पड़े पड़े भगवान का भजन करता रहे और भजन करते 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 थोड़ा समय व्यतीत हुआ। आवाज़ लगाए तो कभी कभी तो आ जाए, कभी कभी ना भी आए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। बच्चे लोग पहले तो एक आवाज़ में आ जाया करते थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, सब थक गए, तो 4-4, 5-5 आवाज़ मारे, 1-1 घंटे तक आवाज़ मारे, तब जा कर के आए। कोई आए तो आए, ना भी आए। बहुत सी बार तो ऐसा भी बनता कि शाम को रात को आवाज़ मारी, कोई नहीं आया और बिस्तर में ही गंदगी कर लिया। पूरी रात बिस्तर में काटता, गंदगी में पड़ा रहता, पर उसने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। पड़े पड़े भगवान का भजन करता रहा। जब ज़्यादा ही परेशानी होने लगी तो एक दिन देखता क्या है कि बच्चे को आवाज लगाई कि मुझे बाहर जाना है। रात का समय था, दिखता कम था, बस एक बार आवाज लगाई, तुरंत वहां कोई आ गया, कोमल कोमल हाथों से उनको उठाया, उन्हें नित्य क्रिया से निवृत्त कराया। निवृत्त करा करके बिस्तर साफ करके उस पर फिर से सुला दिया। अब तो वह जब भी आवाज मारे तभी कोई आ जाए और उसे कोमल कोमल हाथों से उसकी सेवा पूरी करा दे। तो वह भगत विचार कर रहा था कि पहले तो मैं उनको कितनी आवाज मारता था, लड़कों को कोई आता नहीं था, अब तो मैं एक आवाज मारता हूँ और 1 मिनट भी नहीं जाती तब तो कोई आ ही जाता है। कौन यह है कौन जो मुझे रोज मेरा कार्य कराता है? उसने विचार किया कि आज आवाज लगाता हूं, कोई आता है तो देखते हैं। जैसे ही आवाज लगाई ऐसे ही कोई आया, उन्हें निवृत्त कराया। निवृत्त कराने के बाद जैसे ही वह सुला करके जाने लगा, तभी उस भगत ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के पूछा कि आप कौन हो? पहले मुझे आपका परिचय दो, क्योंकि पहले मैं आवाज मारता था तो मेरे लड़के लड़कियां कोई आता नहीं था। पहले तो मैं पूरी पूरी रात गंदगी में बिताता था, लेकिन अभी तो मुझे आवाज मारने में थोड़ी सी विलंब भी नहीं होती, तब तो आप आ जाते हो और मेरा कार्य करते हो। आप हो कौन? मुझे आप परिचय दीजिए। तभी उस कमरे के अंदर प्रकाश हुआ, और प्रकाश हुआ तो वहां भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। चतुर्भुज रूप में दर्शन देने के बाद भगत बोला कि प्रभु आप हो जो मेरा कार्य कर रहे हो। अरे इससे अच्छा है तो आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, तो क्यों ना मेरे इस दर्द को ले लिए हो, इस पीड़ा को ऐसे ही आप हर सकते हो।
तो मेरी इस पीड़ा का अंत कर दीजिए प्रभु। तब भगवान बोले कि ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इस पीड़ा को नहीं हर सकता, यह तो एक प्रारब्ध है और प्रारब्ध को मैं मेट भी सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं मेटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो लघु प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। लघु प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध, उच्चतम प्रारब्ध। अब जो लघु प्रारब्ध है वह तो मेरे भजन से कट जाता है, बाकी के 2 प्रारब्ध हैं वह मेरे भजन से कटते नहीं हैं, उनको भोगना ही पड़ता है। अगर मैं उसको काट भी दूं इस जन्म में, जो मैं काट देता हूं, तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में आके भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कष्ट भोग करके आपके प्रारब्ध, आपके कर्म इसी जन्म में भोग लो, तो तुम्हें स्वतः ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने उस भगत को बताया कि ये जो प्रारब्ध है, यह प्रारब्ध तो हमारे भजन से कटने वाला नहीं है, यह तो पूर्ण करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आता हूं, क्योंकि मैं मेरे भगत को कभी निराश नहीं करता, निराश्रित नहीं छोड़ता, उसके साथ में मैं खड़ा हुआ हूं। वह स्वयं के प्रारब्ध को भोग रहा हो तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसकी सहायता करके उसके प्रारब्ध पूर्ण करवाता हूं। इसलिए कभी मत सोचना कि भगवान आपको नहीं ध्यान रखता है। भगवान आपके ऊपर पूरी नजर रखता है। अगर आप भजन करते हो तो आप भगवान के चरणों में समर्पित करके बैठे हो और फिर भी आपको कष्ट हो रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके प्रारब्ध आपके आड़े आ रहे हैं। आपके प्रारब्ध पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद में सर्व अच्छा हो जाएगा। इससे अच्छा है जो हमारे प्रारब्ध, जो हमारे किए हुए कर्म है, उनको इसी जन्म में हम भोग करके चले। इसी जन्म में हम अगर उसको भोग लेंगे तो आने वाला जन्म अगर होगा भी तो आनंदित होगा। उस जन्म में बिल्कुल निखालस, एकदम कोरा मटला होगा। कोरा मटके होगा तो उसके अंदर कुछ भी भरा जा सकता है। इसलिए प्रारब्ध इसी जन्म में भोग लेना चाहिए। अगर कोई पीड़ा है भी तो समझ लेना ये हमारी प्रारब्ध है। हमारे जन्मों के अंदर जो भी कर्म हुए हैं उसका ही एक फल है, और उस फल को इसी जन्म में भोग करके निकल जाना है। क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। हम अगर मन में विचार कर रहे हैं तो सबसे उत्तम कर्म है, चाहे वो अच्छा विचार करे कि बुरा विचार करे। अगर अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर बुरा विचार करेंगे तो बुरा ही फल प्राप्त होगा। वाचा दूसरे नंबर का, मध्यम। अगर हम वाणी से किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वह भी कर्म बन रहा है। किसी की निंदा कर रहे हैं तो वह भी एक कर्म बन जाता है। अगर वाणी से सत्संग भजन कर रहे हैं तो वह भी एक कर्म बन जाता है। आप क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। और एक हाथों से किया जाए वह भी कर्म बन जाता है। तीनों के फल अलग अलग हैं, जैसा जो जैसा करेगा वैसा फल देगा।
भगवान।